नमस्कार। आज हम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और लेख देख रहे हैं जो हाल ही में गायक और एक्टर दिलजीत दोसांझ से जुड़े कुछ विवादों पर बात करते हैं। जी। तो इन स्रोतों के जरिए हम कोशिश करेंगे कि पूरी तस्वीर समझी जाए। दो मुद्दे मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं। हाँ। एक तो उनकी फिल्म कास्टिंग को लेकर और दूसरा उनके कुछ गानों को लेकर। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत क्या बताते हैं। और ये देखना अहम है कि कलाकार, खासकर इतने जाने माने कलाकार, अक्सर पब्लिक की नजरों में रहते ही हैं, मतलब स्क्रूटनी होती है। सही। और खासकर जब माहौल थोड़ा सेंसिटिव हो, तो ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे एक ही सिचुएशन पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। कई पहलू होते हैं कहानी के। बिल्कुल। तो पहली बात जो इन रिपोर्ट्स में दिख रही है वो है कास्टिंग वाला विवाद। ये बात है 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद की। जाहिर है उस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। हाँ, माहौल काफी तनावपूर्ण था। उसी दौरान दिलजीत ने अपनी फिल्म सरदारजी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किया। और बस इस पर काफी तेज रिएक्शन आया। बिल्कुल। और ये रिएक्शन सिर्फ आम लोगों का नहीं था, इंडस्ट्री के अंदर से भी आवाजें उठी, जैसे फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज, मतलब FWIC। हाँ, FWIC, जो फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स और टेक्नीशियंस की एक बड़ी संस्था है। उन्होंने तो राष्ट्रीय भावना का हवाला देकर ये तक कह दिया कि दिलजीत की एक और फिल्म आ रही थी, बॉर्डर 2। अच्छा। उसके लिए जो परमिशंस मिली थी उन्हें रद्द किया जाए। ये अपने आप में एक बड़ा कदम था इंडस्ट्री की तरफ से। और सिर्फ FWIC ही नहीं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने भी दिलजीत की भ्रमित निष्ठा, मतलब कंफ्यूज्ड लॉयल्टी पर सवाल उठाया। और कवि कुमार विश्वास ने भी चिंता जताई कि ऐसे तनाव के माहौल में बॉर्डर पार के कलाकारों के साथ काम करना, क्या ये ठीक है? हाँ, तो मतलब आलोचना काफी हुई, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। क्या? स्रोतों में ये भी जिक्र है कि डायरेक्टर इम्तियाज अली, जिन्होंने दिलजीत के साथ काम किया है, जी, वो उनके बचाव में सामने आए। उन्होंने दिलजीत की देशभक्ति की तारीफ की। तो आप देख सकते हैं कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग विचार टकरा रहे थे। हाँ, एकदम विपरीत। ये पूरा मामला उस वक्त देश में जो एक तीव्र राष्ट्रीय भावना थी, उससे सीधा सीधा जुड़ता दिख रहा है। हमारा काम यहाँ सिर्फ इन अलग अलग पक्षों को सामने रखना है, जैसा स्रोतों में दिया गया है। सही कहा, कोई पक्ष लेना नहीं, बस जानकारी देना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। ये उनके संगीत से जुड़ा है और यहाँ भी मामला काफी पेचीदा है। हाँ, बताइए। 21 दिसंबर 2024 को लुधियाना में उनका एक कॉन्सर्ट था। ओके। वहां उन्होंने अपने कुछ पॉपुलर गाने गाए, जैसे पटियाला पैग और 5 तारा ठेके। इन गानों के लिरिक्स को लेकर आपत्ति उठी। अच्छा, लिरिक्स को लेकर किस तरह की आपत्ति? हुआ ये कि एक शिक्षाविद ने शिकायत की और फिर कानूनी नोटिस भेजे गए। मांग ये थी कि इन गानों पर बैन लगाया जाए। बैन? क्यों? तर्क ये दिया गया कि इन गानों में जैसे शराब का जिक्र है, पटियाला पैग, ठेके उत्ते भैके, ये सब नाबालिगों पर, मतलब माइनर्स पर गलत असर डाल सकता है। ये तो वो पुरानी बहस है, आर्टिस्टिक फ्रीडम बनाम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। अच्छा। इससे पहले हैदराबाद और इंदौर में भी उन्हें ऐसी चेतावनियां मिली थीं, पर यह भी सामने आया कि उन्होंने गाने गाना जारी रखा। हाँ, कभी कभी शायद लिरिक्स में कुछ बदलाव करके। तो ये मामला फिर वही सवाल खड़ा करता है, कला की आजादी कहाँ तक और सामाजिक जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है, खासकर जब यूथ पर असर की बात हो। हाँ, ये संतुलन हमेशा मुश्किल रहा है। बहुत मुश्किल। एक तरफ कलाकार की अपनी अभिव्यक्ति है, दूसरी तरफ समाज पर उसका क्या असर पड़ रहा है, इसकी चिंता। और इसी बहस में एक और आवाज आई, रैपर बादशाह की। उन्होंने दिलजीत का समर्थन किया। अच्छा, बादशाह ने क्या कहा? उनका तर्क ये था, जैसा स्रोतों में बताया गया है, कि भाई जब देश में शराब कानूनी तौर पर बिक रही है, दुकानों पर अवेलेबल है, हाँ, लीगल है, तो सिर्फ गानों में उसके जिक्र पर इतनी आपत्ति क्यों? उन्होंने इसे एक तरह का पाखंड कहा, हिपोक्रेसी। ये भी एक वैलिड पॉइंट उठाया उन्होंने। ये बहस को कला के दायरे से निकालकर समाज के दोहरे मापदंडों की तरफ ले जाता है। सही। तो इन सारे स्रोतों से जो जानकारी मिली, अगर उसे समेटें, हाँ, तो हमने दिलजीत दोसांझ से जुड़े दो हालिया विवाद देखे। जी। पहला फिल्म कास्टिंग का, जो राष्ट्रीय भावना और सीमा पार तनाव के कॉन्टेक्स्ट में देखा गया। हाँ। दूसरा उनके गानों के कंटेंट पर सवाल,
जिसमें कलात्मक आजादी और सामाजिक जिम्मेदारी की बहस हुई। बिल्कुल, दोनों ही मामलों में अलग-अलग पक्ष हैं, अपनी अपनी जटिलताएं। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल शायद मन में आता है, क्या? जहाँ सब कुछ इतना जुड़ा हुआ है, कलाकारों पर कितना प्रेशर होता होगा, अपनी पर्सनल चॉइस, पब्लिक की उम्मीदें और कभी-कभी राष्ट्रीय पहचान, इन सब के बीच बैलेंस बनाने का। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और ये सवाल भी उठता है कि खासकर जब बॉर्डर पे तनाव जैसी स्थिति हो, तो एक कलाकार की कलात्मक पसंद और राष्ट्रीय भावनाओं के बीच वो लाइन कहाँ खींची जाए। ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद आगे भी बात होती रहेगी और विचार करने की जरूरत है।